Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8, Mathematical Induction and Binomial Theorem. Objective Mathematics for first year. और आप ये मजीद बुक डिपो वालों की ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा जी. शॉर्ट क्वेश्चंस. चैप्टर नंबर 8 जी. स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. वो स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है. इफ a proposition or statement Sn is such that S1 is true, that is Sn is true for n is equal to 1. भाई वो जो स्टेटमेंट है true for n is equal to 1. फिर भाई Sk plus 1 is true whenever Sk is true for a positive integer k. Then Sn is true for all positive integers n. भाई आप जो देखें यहाँ पे जो हमारा लॉजिक होता है ना, इसके 3 स्टेप हम लेते हैं. पहले स्टेप में हमें पुट n इज इक्वल टू 1 करते हैं, या जो सबसे लीस्ट रकम होती है वो पुट करते हैं जो गिवन स्टेटमेंट में. और फिर दूसरे में सपोज करते हैं फॉर n इज इक्वल टू k. फिर तीसरे में प्रूफ करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. और उस स्टेप में आप दूसरे स्टेप को लाजमी यूज करोगे. क्वेश्चन है शो दैट दिस इज इंटीजर फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3. भाई सपोज करना कि दिस इज ट्रू इंटीजर फॉर n इज इक्वल टू ये इस बोर्ड में आया हुआ है. n इज इक्वल 1 रखें तो 1 आंसर आ गया. भाई जहां 1 है n है 1 रखें तो ये इंटीजर है. n की जगह पे 2 रखें 4 आया विच इज एन इंटीजर. n की जगह पे 3 रखें हमारा आंसर 11 आया विच इज एन इंटीजर. यूज मैथमेटिकल एक्शन प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n. ये रकम इसके लिए ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n. भाई आप ये रकम है पहले स्टेप में पुट n इज इक्वल टू 1 रखें. भाई जहां n है 1 रखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड किसके बराबर आएगी नहीं, राइट हैंड के. भाई लेफ्ट हैंड भी 1 आ गया और राइट हैंड भी क्या आ गया 1 आ गया. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1 जी. अच्छा भाई जी जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से करें. अगर आपको वो जो आपके टीचर्स ने आपको जो तरीका बताया वो भी ठीक होगा, क्योंकि क्वेश्चन को हल करने के कई मैथड हमने पुट n इज इक्वल टू 1 कर दिया. तो भाई लेफ्ट में पुट किया और राइट में भी, ठीक है जी. इनके लेफ्ट से मिला दे पहली रकम, इधर n की जब 1 रखा तो हमारा आंसर 1 आ गया. तो 2 है फॉर n इज इक्वल टू 1 जी. भाई लेट अस अज्यूम स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. भाई जहां n है वहां k रखा, इसको ये कह दिया. नाउ वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. आपने दोनों तरफ एडिंग कर दिया. भाई यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 रखें, इक्वल से पहले जो रकम होगी उसमें n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3k प्लस 1. आपने दोनों तरफ ऐड कर दिया. भाई दोनों लेफ्ट वाली जो कंप्लीट है राइट वाली कैल्सियम लिखा, सिंप्लीफाई किया, जोड़े बनाए तो हमारे पास आ गया k प्लस 1 इंटू 2 3k प्लस. तो आपने इसको इस तरह किया 3k प्लस 3 और माइनस 1 जी. तो भाई देखें इस तरह महसूस होता है जहां n है वहां क्या नजर आया k प्लस 1. लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू होगी फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. लिहाजा गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n. भाई पहले मैं पुट n इज इक्वल टू 1 रखा, दूसरे स्टेप में आपने सपोज किया इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और तीसरे में आपने लॉजिकली प्रूव कर दिया फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. बस ये करना है कि ये जो रकम है ना, ये जो रकम है इक्वल से पहले जो रकम होगी जहां n होगा वहां k प्लस 1 रखेंगे. भाई इक्वल से पहले जो रकम होगी वहां पे n की जगह पे क्या रखेंगे k प्लस 1 जी. भाई जहां n होगा वहां क्या रखेंगे k प्लस 1 जी. भाई जब इक्वल से पहले जो रकम होगी जहां n होगा वहां k प्लस 1 रखेंगे. भाई जब इक्वल से पहले जो रकम होगी जहां n होगा वहां k प्लस 1 रखेंगे. और ये जो ऐड करना ना, ये जो ऐड किया हमने जो एडिंग की ये वाली 3k प्लस 1, वो इक्वल से पहले जो रकम थी वहां पे n की जगह पे आपने क्या रखा k प्लस 1 जी. The question है x मनफी y is the factor of this where x is not equal to y. ये इस बोर्ड में आया हुआ है, लाहौर बोर्ड में आया हुआ है. भाई आपने साबित करना है ये इसका फैक्टर है या ये इसको डिवाइड करता है. x मनफी y is the factor of this या x मनफी y डिवाइड दिस. भाई सपोज कर लें इसको एस एन कह देते. भाई आपने n की जगह पे 1 रखा तो भाई ये आएगा x मनफी y which is divisible by x. भाई हर नंबर अपने आपको एक्सिम करता है. सो फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू. भाई सपोज कर लें इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. भाई जहां n है वहां k रखोगे तो x की पावर k मनफी y इज डिविजिबल बाय x मनफी y.
भाई डिविजिबल बाय का मतलब जब इसको अंदर रख तो इसको बाहर तो सम क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर 0 का। तो भाई x की पावर n, x की पावर k मनफी y की पावर k ओवर x मनफी y इज इक्वल टू q आएगा, क्यू इस क्वेश्चन। तो x की पावर k मनफी y की पावर k इज इक्वल टू q इंटू एक्स मनफी y, इसको a कह लें। और भाई यानी कि तीसरा जो स्टेप होगा, इसके बाद जो स्टेप होगा, अगर ये यूज नहीं होगी तो इसका मतलब है कि हमारे जो है ना वो सोल्यूशन में प्रॉब्लम है। भाई आपने साबित करना x मनफी y इज ए फैक्टर ऑफ दिस, या x मनफी y डिवाइड दिस, या दिस रकम इज डिविजिबल बाय x मनफी y। भाई now we show that this statement is true for n is equal to k plus 1 जी। तो भैया देखें आपने साबित करना n की जगह पे k plus 1 रखेंगे ना, इज डिविजिबल बाय x मनफी y। आपने जहां जहां n था वहां k plus 1 रखा। अब इसको आपने ब्रेक किया x k इंटू एक्स मनफी y k इंटू y। अच्छा आपने क्या किया भाई जन, देखें आपने इसको यूं कहा x की पावर k किसके बराबर है, q इंटू एक्स मनफी y प्लस y की पावर k। क्योंकि हमारे पास ये था ना, ये था हमारे पास जो रकम थी हमारे पास, जब आपने दूसरे स्टेप में यूज किया तो हमारे पास ये था जी। देखें x की पावर k मनफी y की पावर k बराबर था q इंटू एक्स मनफी y। तो अब इस y को इधर लेंगे, x की पावर k बराबर होगा q इंटू एक्स माइनस y प्लस y की पावर k जी। तो जरा देखिएगा यह आ गया जी। अब आपने इसको अंदर ज़रब दे दीजिए, भाई अंदर ज़रब दी तो हमारे पास आ गया जी ये आ गया। अब फिर यहाँ से y के पर k कॉमन निकाल, एक्स मनफी y कॉमन निकालने, अंदर ये बचता है। हर नंबर अपने आप को तकसीम करता है, सो x मनफी y अपने आप को तकसीम करेगा, इसके साथ जिसको ज़रब देंगे उसको भी करेगा। अगर राइट को करेगा तो लेफ्ट हैंड को भी करेगा, लेफ्ट हैंड को करेगा तो हमारा टारगेट कंप्लीट करेगा, विच इज डिविजिबल बाय एक्स मनफी y। सो k plus 1 is true whenever sk is true. So both conditions are satisfied that the given statement is true for all and belongs to natural numbers. भाई ये साबित करना ये रकम इसके बराबर है, भाई साबित करना ये रकम इसके बराबर है। पहले आपने n की जगह पे क्या रखा जी, 1 रखा जी। भाई आपने n की जगह पे 1 रखा, 1 से मतलब इधर पहली रकम, इधर राइट पे n की जगह पे 1, तो भाई लेफ्ट इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट 1 इज इक्वल 1 आ गया। इसका फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। अब ये सपोज कर लें दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, जहां जहां n है वहां k रख दें, इसको 1 कह दें। नाउ वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। भाई नो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो भाई आपने क्या किया, इक्वल से पहले जो रकम है ना, इक्वल से पहले ये हमारे पास इक्वल से n की जगह पे k प्लस 1 रखा, तो हमारे पास आ गया 2k प्लस 1। ये आपने दोनों तरफ ऐड कर दिया था। भाई आपने दोनों तरफ 2k प्लस 1 ऐड कर दिया था। भाई आपने एडिंग बोथ साइड 2k प्लस 1 जी, 2k प्लस 1 दोनों तरफ ऐड कर दिया था। भाई आपने दोनों तरफ क्या कर दिया जी, 2k प्लस 1 जी। जहां जहां n था वहां वहां क्या रखा, 2k प्लस 1 आपने ऐड कर दिया, तो भी सेम 2k प्लस 1 ये बीच में प्लस होगा जी। अच्छा भाई आप जरा देखें राइट पे क्या बनेगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, hence given statement is true for every positive integer n। भाई देखेंगे हमने क्वेश्चन जब 8.1 करते हैं तो हर टीचर ने अपने हिसाब से करवाए होते हैं जी, ठीक है जी। जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से करें, बिल्कुल आसान। आप देखें पहला स्टेप होता है जो सबसे बेसिक नंबर, स्टेप 1 में वो लेते हैं जी। अगर n1 है, 2 है, 3 है, जो भी सबसे लीस्ट नंबर होता है वो हम लेते हैं। दूसरे स्टेप में हमेशा सपोज करते हैं दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और तीसरे में प्रूफ करेंगे फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 जी। यूज मैथमेटिकल एक्शन प्रूफ करना है ये रकम इसके बराबर है फॉर n इज इक्वल 1 एंड फॉर n इज इक्वल 2 जी। भाई आपने ये रकम है इसको 1 कह दें, पहले जहां जहां n है 1 रखेंगे। भाई जहां जहां n है वहां 1 रखें, 1 से मरा दिया पहली रकम, ठीक है जी। n की जगह पे 1 रखा और राइट पे n की जगह पे 1 रखा जी। सिंप्लीफाई किया तो लेफ्ट इज इक्वल राइट आ गया, जो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल 1। फिर जहां जहां n है 2 रखा जी, n इज इक्वल टू 2 रखा, इधर 2 रखेगा, यहाँ पे 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रखेंगे जी। तो यहाँ n की जगह पे आपने क्या रखना 2, तो भाई देखें 2 की पावर क्या होगा जी, ये आप पहली 2 रकमें ले लेंगे जी। भाई पहली 2 रकमें ले लेंगे जी, भाई n की जगह पे पहली 2 रकमें लेंगे जी, तो भाई n की जगह पे 2 रखें जी। तो भाई जन क्या होगा जी, प्लीज ये हल करेंगे तो भाई जन क्या होगा जी 3/2।
भाई देखें जब n इजिकल टू है तो इधर से पहली दो रकम है। 1 के लिए जब n1 होगा तो जब पहला नंबर लेंगे तो ये एक रकम, जब दूसरी दो लेंगे पहली दो, अगर 3 लेंगे तो पहली 3, जबकि राइट पे हमने n की जगह पे जो अवेलेबल होगा 1 2 पुट करना है। वैसा देखिएगा जब n1 कहते हैं सिर्फ पहली रकम, जब n2 कहते हैं तो भैया पहली दो रकम है, जब n3 कहते हैं पहली 3 रकम है, और इधर राइट पे आपने जो वो दिए वो प्रूफ करना है, पुट करना है। तो भाई स्टेटमेंट इज टू फॉर n इज इक्वल टू यूज मैथमेटिक्स प्रूव करना है ये रकम इसके बराबर है फॉर n इज इक्वल 1 एंड फॉर n इज इक्वल टू। भाई यूज मैथमेटिक्स प्रूव करना है ये रकम इसके बराबर है फॉर n इज इक्वल 1 एंड फॉर n इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास रकम है। सबसे पहले आपने n की जगह 1 रखा, 1 से मुराद है इधर से पहली, और राइट पे n की जगह 1, तो वी सी लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ गया। ठीक है जी, n इज इक्वल टू, तो भैया इसका मतलब पहली दो रकम है, भाई पहली दो रकम है, और जहां जहां n है वहां 2 रखेंगे। भाई n इज इक्वल टू का मतलब है पहली दो रकम है, और जहां जहां n है वहां क्या पुट करें, 2 पुट करेंगे। वही सी लेफ्ट हैंड पे 10 आ गया और राइट पे भी 10 आ गया। इसका गिवन स्टेटमेंट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू। प्रूफ मैथमेटिक्स ये रकम इसके बराबर n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2। भाई आपने ये हमने साबित करना, पहला केस n इज इक्वल 1, तो भाई ये 2 आएगा, 2 इज डिविजिबल बाय 2, करेक्ट है। अब सपोज कर लें दिस स्टेटमेंट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू, जहां जहां n है वहां के रखेंगे, तो भाई जिनका होगा k स्क्वायर प्लस k इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब k स्क्वायर प्लस k को जब दूसरे से क्वेश्चन आएगा, तो भाई k स्क्वायर प्लस k किसके बराबर होगा, 2 का, इसको 1 कह देंगे या 1 कह दें। नो वी प्रूव स्टेटमेंट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, जहां जहां n है वहां k प्लस 1 रखा। भाई जहां जहां n है वहां k प्लस 1 रखा था, भाई इसका स्क्वायर खोला, अब आपने इकट्ठा कर दिया था, तो भाई जहां पे k स्क्वायर प्लस k लिखा हो वहां पे 2 क्यों लिखोगे, और यहाँ से तो भाई 2 कॉमन निकालो। हर नंबर अपने आपको तकसीम करते, तो 2 को तकसीम करेगा, इसके साथ जो भी तरफ खाएगा उसको भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू। ठीक है जी, हैंस गिवन स्टेटमेंट दिस इज डिविजिबल बाय 2, हैंस गिवन स्टेटमेंट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, लिहाजा गिवन स्टेटमेंट होगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई यूज मैथमेटिक इंडक्शन शो करना दिस इज डिविजिबल बाय 3। भाई ये रकम 2 से क्या होती है, डिविजिबल बाय 3 जी। ये रकम 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n इज डिविजिबल बाय जी। आप तो देखें सपोज कर लें कि भैया ऐसा ये रख लें जी, भाई पहले n इक्वल 1 रखा, तुम्हारा आंसर क्या है 3, तो 3 इज डिविजिबल बाय 3, तो स्टेटमेंट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू 1। भाई स्टेटमेंट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू 1। भाई n की जगह पे 2 रखा और k रखा सपोज किया, तो भाई इसका मतलब क्या होगा जी 5 की पावर k मनफी 2 की पावर k ओवर 3 इज इक्वल टू q, यानी कि ये 5 की पावर k मनफी 2 की पावर k। भाई 5 की पावर k मनफी 2 की पावर k इज डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब है जब इसको ऊपर रखोगे, इसको अंदर रखोगे, तो इसको अंदर रखोगे, इसको बाहर रखोगे तो क्यों क्वेश्चन आएगा, तो 5 की पावर k मनफी 2 की पावर k बराबर 3 क्यों, इसको एक कह रहे हैं। नाउ वी हैव टू शो दैट स्टेटमेंट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। भैया वी हैव टू शो दैट स्टेटमेंट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 जी। नो वी हैव टू शो दैट स्टेटमेंट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 जी। अच्छा भाई जरा देखिएगा आपके पास क्या है जी, ये इज डिविजिबल बाय 3, भाई डिविजिबल बाय 3। तो भाई जरा देखिएगा हमारे पास ये रकम है, जहां जहां n है वहां k प्लस 1 रखा जी। इसको थोड़ा 5k मनफी 5 मनफी 2k मनफी 2, और 5k किसके बराबर है भाई 3 क्यों का, भाई 5 के बराबर है, 5 के बराबर होगा 2k प्लस 3 के लिए, भाई 2k प्लस 3 के लिए। अब अंदर जरूर दे दें भाई 5 की पावर के बराबर होगा 3q प्लस 2k, इधर पुट करें फॉर्म ऐसे जी, इसको सिंप्लीफाई किया जी, तो भैया यहाँ से 3 कॉमन निकाला है। हर नंबर अपने आप को तकसीम करता है, इसके साथ जो अटैच होगा उसको भी करेगा, तो भैया 3 को तकसीम करता है, 3 के साथ जिसको भी जरूरत होगा उसको भी डिवाइड करेगा, अगर राइट को करेगा तो लेफ्ट को भी। ज़्यादा गिवन स्टेटमेंट ट्रू होगी फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। प्रूव करना है ये रकम इसके बराबर है फॉर n इज इक्वल टू एंड n इज इक्वल टू 2 जी। आपने साबित करना ये रकम 2 है फॉर n इज इक्वल टू जी, नो प्रॉब्लम। फॉर n इज इक्वल 1 एंड n इज इक्वल 2 भाई, फॉर n इज इक्वल 1 एंड फॉर n इज इक्वल 2 भाई आपके पास एक रकम है, पहले n की जगह पे 1 रखा, भाई लेफ्ट इधर पहली रकम आएगी, n की जगह पे 1 रखेंगे तो भैया लेफ्ट इज इक्वल राइट आएगा। भाई दूसरे में जब n इज इक्वल k करते हैं 2 पुट करते हैं, तो पहली दो रकम
भाई 1 प्लस 3 और इधर एन की जगह पर जोड़ रखेंगे तो भाई 4 आएगा। लिहाजा द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू। भाई जब 2 रखेंगे तो इधर से लेफ्ट साइड से जो स्टार्टिंग है ना पहले 2 रखना। अगर 3 रखते तो भैया स्टार्टिंग में पहले 3 रखना है। अगर 4 होता तो भैया लेफ्ट पे कॉर्नर पे जो है ना जो स्टार्टिंग है वहां से 4 रखना है और राइट पे आपने बस वो पुट करना है जी। चेक करना है 5 की पावर n मनफी 1 इज डिविजिबल बाय 4। ये इस बोर्ड में आया हुआ जी। भाई आपके पास ये है पहला स्टेप में पुट n इज इक्वल टू 1 भाई 4 आ गया। 4 इज डिविजिबल 4 भाई फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। भाई सपोज कर लें 2 है फॉर n इज इक्वल टू k। इसका मतलब 5 की पावर k मनफी 1 ओवर 4 क्यू का तो क्यू आएगा। फिर क्यू इज द क्वेश्चन तो 5 की पावर k माइनस 1 बराबर का 4 इंटू क्यू जी। नो वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो जहां जहां n है वहां k प्लस 1 रखेंगे लेफ्ट में। तो भाई क्या होगा 5k प्लस 1 माइनस 1 जी। 5k प्लस 1 और भाई जो माइनस 1 जी इज इक्वल टू 5 इंटू 5 पावर k माइनस 1 जी। अब 5 की पावर k की वैल्यू क्या होगी जी भाई 5 की पावर 1 प्लस 4 ऑफ क्यू जी 1 प्लस 4 क्यू जी। भाई इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा जी ये हमारे पास आएगा जी ये आप इसका करना ये बनेगा 20 प्लस 5 माइनस 1 जी तो 4 आ गया। तो भैया यहाँ से 4 कॉमन निकाल लिया। हर नंबर अपने आप को तकसीम करते हैं तो भैया 4 4 को तकसीम करेगा। अगर 4 4 को तकसीम करेगा तो इसका मतलब इसके साथ जो भी अटैच होगा उसको भी करेगा। जब पूरी राइट को करेगा तो लेफ्ट को भी करेगा। लिहाजा गिवन स्टेटमेंट इज टू फॉर एन इज इक्वल टू k प्लस 1 thus this condition is satisfied। लिहाजा गिवन स्टेटमेंट इज टू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई आपने शो करना है कि दिस रिप्रेजेंट्स इंटीजर फॉर एन इज इक्वल 1 एंड 2। भाई ये रिप्रेजेंट इंटीजर फॉर एन इज इक्वल 1। पहले हमारे पास ये है एन की जगह पे 1 रखा तो भाई जहां जहां एन है 1 रखा सिंप्लीफाई किया तो 1 आंसर आ गया विच इज इंटीजर। फिर एन की जगह पे 2 रखा है जहां जहां तो आंसर आ गया 4 विच इज ट्रू विच इज ट्रू। एन की जगह पे 1 रखा